हे गाइस, दिस इज आतिफ नौशाद एंड ये वीडियो वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए होने वाला है क्योंकि उनका एग्जाम आ रहा है एंड सिंगल एंट्री कितना इंपॉर्टेंट मस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 में श्योर शॉर्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने ही वाला है। तो सिंगल एंट्री का वन शॉट एक मास्टर क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि सारा एडजस्टमेंट कवर कर देंगे और तुम्हारा सिंगल एंट्री बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में बढ़ते आगे क्या करते हैं, सबसे पहले सिंगल एंट्री का वेटेज क्या है वो देख लेते हैं। वेटेज, भाई अगर तुम देखो ना सिंगल एंट्री का वेटेज, वो मैंने पिछले वाली वीडियो में भी तुमको बताया था, इस पर भी बता देता हूँ। सिंगल एंट्री का वेटेज अगर तुम देखो तो भाई वेस्ट बंगाल बोर्ड में तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स ईच। तो 5 मार्क्स वाले में ना एक क्वेश्चन सिंगल एंट्री का बनता ही बनता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चन आते हैं, उस 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सिंगल एंट्री का बनेगा ही बनेगा। मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क्स और बहुत ही फ्री का मार्क्स होता है क्वेश्चन। इतना ईजी होता है सिंगल एंट्री का क्वेश्चन, इतना ईजी होता है भाई कि अगर तुम फाइनल अकाउंट पहले किए हो ना, अगर तुम्हारे पास फाइनल अकाउंट का नॉलेज है तो फाइनल अकाउंट का 10% ही होता है। अगर फाइनल अकाउंट 100% है तो 10% तुमको एफर्ट लगाना पड़ेगा। जितना तुम फाइनल अकाउंट में एफर्ट लगाते हो उसका 10% भी एफर्ट अगर सिंगल एंट्री में लगा दोगे ना, तुम्हारा 5 मार्क्स बिल्कुल भी जेब में आ जाएगा, बिल्कुल ही जेब में आ जाएगा। तो सिंगल एंट्री तुम्हारा श्योर शॉर्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 में हमको देखने को मिलता है। तो चलो सिंगल एंट्री को देखते हैं क्या। सो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग पहले। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले सिंगल एंट्री के बारे में अगर तुम लोग अभी भी कुछ नहीं जानते हो, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट टाइम ये वीडियो को सुन रहे हो कि सिंगल एंट्री होता क्या है, कल एग्जाम है, मेरे को जाना है, देखना है भाई सिंगल एंट्री इतना वेटेज वाला चैप्टर है, तो मैं तुमको बता देता हूँ कि सिंगल एंट्री में सबसे पहले हम लोग एक बैलेंस शीट जैसा फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ये बैलेंस शीट की तरह ही एकदम फॉर्मेट रहता है, बट 2 पीरियड्स का बनता है, एक ओपनिंग का एक क्लोजिंग का। मतलब कैसे क्या होता है वो एक क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे ना, ये ऊपर वाला क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे सारा फॉर्मेट के साथ पूरा क्वेश्चन तुमको करवा के देंगे, तुमको कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनता है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग बनाते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग दो चीज कैलकुलेट करते हैं, एक ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं एंड देयर आफ्टर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो इसका 5 मार्क्स में से भी सब कैटेगरी हम कर देते हैं कि किसमें कितना मार्क्स मिलने वाला है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना बहुत ही इजीली, तुम्हारा जो क्वेश्चन रहता है ना उसको ही देख के बस कॉपी पेस्ट करना है अपने आंसर सीट में, यही तुम्हारा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। बस क्या होता है उसमें कैपिटल जो होता है ना तुम्हारा दिया नहीं रहता, कैपिटल तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर में निकलता है बस। एसेट साइड का टोटल करना, लाइबिलिटी साइड को लेस कर देना, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो तुम्हारा कैपिटल में चला जाएगा, बस ये बन गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। हाँ इतना सही है, इतना ईजी है। तो इसके लिए भाई तुमको 2 मार्क्स मिलता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तुम बनाओगे 2 मार्क्स कैरी करेगा। फिर तुम ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, वो भी बहुत ही आसान है एकदम, ग्रॉस प्रॉफिट तो एकदम हलवा है। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट तुम निकाल दिए तो तुमको 1 मार्क्स और मिल जाएगा। तो 2 + 3 3 मार्क्स एकदम श्योर शॉट है। बस थोड़ा सा नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग लगाने का कुछ भी नहीं है, अगर तुम फाइनल अकाउंट पहले किए हो ना तो आराम से तुम बना लोगे। तो नेट प्रॉफिट का लास्ट 2 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो ये क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है, इस तरीके से आपको मार्क्स मिलता है। तो अगर इस फॉर्मेट से चलोगे तो आराम से 5 में से 5 तुम कैरी कर पाओगे। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं, अब क्वेश्चन क्या बोलता है। चलो आज अब क्वेश्चन में देखते हैं। तो अपना क्वेश्चन बोलता है, कुमार हु कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मतलब 2 ईयर का इंफॉर्मेशन मेरे को दे दिया है। कब का दिया है? 1 अप्रैल 2023 एंड देयर आफ्टर 31 मार्च 2024। तो एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं क्या ये मेरा ओपनिंग है, क्या मेरा ओपनिंग बैलेंस दिया है, और इसको एक तरीके से बोल सकते हैं क्या ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओके हाँ भैया दिया हुआ है। अब आइटम क्या क्या दिया है भाई, स्टॉक इन ट्रेड दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सन्ड्री डेटर दे दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर दे दिया, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश एट बैंक, ये सारा का सारा चीज मेरा बैलेंस शीट आइटम दे दिया है, सारा दे दिया। बस इसको कुछ नहीं करना है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। बस 2 कॉलम बनेगा, जो हम लोग पहले एक ही ईयर का बनाते थे, अब यहाँ 2 ईयर का बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 ईयर का डेटा दिया हुआ है। 2 ईयर का डेटा दिया हो तो 2 कॉलम में पुट कर देंगे, एसेट साइड का टोटल करेंगे, लाइबिलिटी साइड को माइनस कर देंगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो मेरा कैपिटल में चला जाएगा। जो भी मेरा आएगा बैलेंसिंग फिगर वो मेरा कैपिटल साइड में चला जाएगा। ओके, तो अभी तक हम एडजस्टमेंट पढ़े भी नहीं है। ओके, एडजस्टमेंट पढ़े भी नहीं है, और एक पार्ट तुम्हारा इसमें कंप्लीट हो जाता है। मतलब अगर हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाए ना तो इस पार्ट को देखकर हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना सकते हैं। तुमको झूठ लग रहा है, चलो हम तुमको बनाकर दिखाते हैं।
फॉर्मेट हम पहले से प्रिपेयर कर दिए ताकि तुम्हारा टाइम बच जाएगा। ये अपना फॉर्मेट, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनता है और उसमें हम लोग देख लेते हैं हमारा कौन सा पीरियड का बन रहा है। 1 अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल 2023, तो मतलब 1/04/23 का बनेगा। एंड देयर आफ्टर क्या क्या बनेगा, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024। यहाँ भी सेम हो जाएगा 1/4/23 एंड देन 31 मार्च 3 to 4। कुछ भी नहीं करना है, स्टेटमेंट ऑफ फेयर तो कुछ भी नहीं, बस क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट कर देना। अब देखो कॉपी पेस्ट करो, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड मेरा कितना है 37,400 एंड 4800, 37,400 40 एंड 800। ओके, उसके बाद सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री डेटर मेरा एसेट साइड में आता है, सन्ड्री डेटर्स कितना आएगा 24,000 2800, 24,000 2800, 28,000 सॉरी। सन्ड्री क्रेडिटर मेरा कहाँ लाइबिलिटी साइड में जाता है, तो सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर्स मेरा कहाँ चला है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा अपना 18,000 एंड 12,000, ये मेरा 18,000 एंड 12,000। ओके, फिर बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल कितना है बीआर, बीआर मेरे लिए एसेट होता है एंड बिल्स पेबल मेरे लिए लायबिलिटी होता है, तो बीआर मेरा एसेट साइड में चला जाएगा, बिल्स पेबल मेरा लायबिलिटी। तो बिल बीआर कितना है, बिल रिसीवेबल 8,000 10,000, तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं यहाँ पे बीआर 8,000 एंड 10,000, 8,000 एंड 10,000। फिर बिल्स पेबल मेरे को दिया हुआ था, बिल्स पेबल क्रेडिट साइड में आता है, तो कितना होता है 2,000 एंड 4,000, 2,000 एंड 4,000। ओके, फिर फर्नीचर बिल्डिंग मशीनरी, तो फर्नीचर बिल्डिंग मशीनरी मेरा एसेट है तीनों, तो एसेट साइड में लिख देंगे फर्नीचर, फर्नीचर बिल्डिंग मशीनरी, मशीनरी एंड कैश एट बैंक, तो हम इसको डायरेक्टली बैंक लिख देते हैं। फर्नीचर मेरा कितना है 6,000 एंड 8,000। ओके, 6,000 8,000। बिल्डिंग 50,000 50,000, बिल्डिंग मेरा 50,000 50,000। उसके बाद 40,000 60,000 मशीनरी, मशीनरी मेरा कितना है 40,000 60,000। ओके, कैश एट बैंक, मेरा बैंक क्या दिया है 2023 में क्या हुआ था, ओवरड्राफ्ट हो गया था। ओवरड्राफ्ट होता है मतलब, ओवरड्राफ्ट होता है मतलब पैसा जितना भी हो उसे एक्सेस विड्रॉ कर लिया, तो एक्सेस विड्रॉ कर लिए तो मेरे लिए लायबिलिटी होगी क्योंकि बैंक को पे करना पड़ेगा, तो इसको बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक मेरा यहाँ पर 23 में तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ओवरड्राफ्ट तो नहीं है, वो तो बैंक बैलेंस है, तो कुछ भी नहीं आएगा, ये 16,700 आ जाएगा। एंड यहाँ पर यहाँ ओवरड्राफ्ट कुछ भी नहीं है 24 में, 23 में ओवरड्राफ्ट है, तो 8,700 मेरा यहाँ चला जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, कुछ स्टूडेंट लोग को यहाँ पे दिक्कत होता है बट तुमको नहीं होना चाहिए। ओके, अब तो कुछ भी नहीं है, अब सीधा यहाँ पर बैलेंस करो। ओके, सीधा बैलेंस करो 37,400 24,000 8,000 6,000 50,000 40,000, ये मेरा आता है 165,400। यहाँ भी मेरा सेम आ जाएगा एंड उसको लेस कर दो, -18,000 -2,000 -8,700, ये कितना आता है मेरा 136,700। तो हम बोले थे ना जो भी मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कहाँ चला जाएगा, मेरा कैपिटल में चला जाएगा, कैपिटल मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। अब 24 को भी वैसे ही टोटल करके फाइनल कर देते हैं, 40,800 28,000 प्लस 10,000 8,000 50,000 60,000 16,700, तो ये आता है 213,500। ये मेरा कितना आता है 213,500 एंड यहाँ पर भी मेरा सेम आ जाएगा। ओके, फिर इसमें से लेस कर देंगे 12,000 माइनस 4,000, तो ये मेरा आता है 197,500।
ये 197 500 आ गया। सो ये अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कंप्लीट हो गया है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इतना ही होता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, अब ये तुम्हारा 2 मार्क्स पक्का हो गया है। एंड इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम लोग को एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के लिए कुछ भी एडजस्टमेंट देखना पड़ा? कुछ भी नहीं। जो भी मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको सीधा सीधे हम कॉपी पेस्ट कर दिए आंसर में, एंड 2 मार्क्स कंफर्म हो गया। तो 2 मार्क्स तो अपना कहीं नहीं गया भाई। अब बच्चा 3 मार्क्स देख लेते हैं। उसमें से 1 मार्क्स तो और भी ईजी है। चलो आप देखते हैं क्या है। 1 मार्क्स और भी ईजी है। तो उसमें से क्या देखते हैं, सबसे पहले तुमको थोड़ा सा याद दिलाना चाहेंगे फाइनल अकाउंट में जो तुम कैपिटल बनाते हो ना, कैपिटल जो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले तुम कैपिटल लिखते हो, तो उसका कैपिटल का कुछ छोटा छोटा एडजस्टमेंट रहता है। तो सबसे पहले उसमें ओपनिंग कैपिटल आता है। ओपनिंग कैपिटल मतलब ईयर के स्टार्टिंग में तुम कितना कैपिटल लगाते हो, उसमें से क्या करते हो, अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ ड्राइंग हुआ है, कुछ ड्राइंग ओनर ने पैसा अपना ले गया, ओनर कुछ अपना पैसा ले गया, तो उस ड्राइंग्स को क्या करते हो, कैपिटल से लेस कर देते हो। होपफुली तुमको याद आ रहा होगा। अगर याद नहीं आ रहा तो फाइनल अकाउंट वाला भी एक वीडियो है मेरा, वो वाला तुम देख लेना मेरा वीडियो में जाके। तो ये ड्राइंग्स मेरा लेस हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल में से। एंड देन उसके बाद इन केस अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है ओनर, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं एडिशनल कैपिटल। अगर कुछ एडिशनल होता है, अगर एडिशनल कैपिटल कुछ भी इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसको क्या करते हैं, हम लोग ऐड कर देते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में से, प्रॉफिट एंड लॉस में से अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में से प्रॉफिट होता है तो उसको ऐड कर देते हैं, अगर लॉस होता है तो कैपिटल में से लेस कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में से जो भी होगा हम लोग यहाँ पर कर देंगे। तो प्रॉफिट हम लोग सपोज करते हैं प्रॉफिट ही हो, बिजनेस में अपना प्रॉफिट ही होना चाहिए। तो ये क्या आ जाता है, अपना क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाता है। ओके, समझ में आया? तो ये अपना क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाता है। अब लेट सपोज अगर हम तुमको बोले, अगर हम तुमको बोले कि तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल गिवन है, तुमको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तुम्हें ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। ओके, फिर ड्रॉइंग्स भी तुमको गिवन है एंड एडिशनल कैपिटल भी तुमको गिवन है। बस दिया हुआ क्या नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये फिगर तुमको नहीं दिया है। तो अगर सारा चीज मेरे पास, अगर 5 आइटम है उसमें से एक आइटम मिसिंग है मेरा, तो बाकी 4 आइटम से एड लेस करके हम निकाल नहीं लेंगे। तो ये जो क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग को इन सब में से क्या करना है, जिसको जिसको ऐड किए थे उसको लेस कर देना, एंड जिसको जिसको लेस किए थे उसको ऐड कर देना। तो लेट सपोज ओपनिंग कैपिटल मेरा एडिशन में दिख रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ड्रॉइंग्स मेरा लेस में दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर मेरा 100 रुपए का ओपनिंग कैपिटल था, 20 रुपीज का मेरा ड्रॉइंग था, एंड एडिशनल कैपिटल मेरा 10 रुपीज का था, ठीक है, और मेरा क्लोजिंग कैपिटल मेरा आ जाता है 120 का, 120 का मेरा क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 120 में से, ये जो मेरा 120 है, 120 में से 100 को सबसे पहले 120 नहीं लेते, यहाँ पर 150 ले लेते हैं। 100 में से 100, 150 को 100 माइनस कर देंगे। एडिशनल ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स को हम लोग लेस करते थे, यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एंड एडिशनल कैपिटल को ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो जो भी मेरा है ये वाला फिगर आ जाएगा। तो 100 150 माइनस 100, 150 माइनस 100 प्लस 20 माइनस 10, तो ये मेरा प्रॉफिट का फिगर आ जाएगा। 150 माइनस 100 प्लस 20 माइनस 10, तो ये मेरा प्रॉफिट कितना आता है, 60 आ जाता है। यही प्रॉफिट निकालने का बात कर रहे हैं। और ये जो प्रॉफिट आया ना, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तुमको 1 मार्क्स मिलता है। इसको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तुमको 1 मार्क्स मिलता है। ओके, तो चलो देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद तुमको नेट प्रॉफिट भी तो निकालना पड़ता है। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए तुमको पीएल बनाना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट बनाने के लिए तुमको एक पीएल का छोटा सा रफ वर्क बनाना पड़ेगा। ये रफ वर्क कर लेना, उसके बाद कैसे उसको उसमें पुट करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे पुट करते हैं वो भी बताएंगे। तो जो भी तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा यहाँ पर ट्रांसफर कर देना, ग्रॉस प्रॉफिट अपना यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो तुमको एडजस्टमेंट में मिलेगा, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है एक एक करके यहाँ पर लिखते जाना, एक एक करके यहाँ पर लिखते जाना।
और जो भी तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो तुम्हारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। अगर लॉस आता है तो यहाँ पर नेट लॉस हो जाएगा, ये तुम्हारा नेट लॉस हो जाएगा, और ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड करके उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर दोगे तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, एंड अगर लॉस आ जाए तो नेट लॉस आ जाएगा। तो ये तुम्हारा ओवरऑल कैसे सिंगल एंट्री या फिर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी इसको बोलते हैं, ये कैसे प्रिपेयर होता है ये तुमको बता दिया। अब क्वेश्चन के साथ करते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या था, अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट में। अब एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। तो एडजस्टमेंट में देखेंगे, ऊपर का पार्ट तो खत्म हो गया, अब ऊपर का पार्ट से कुछ उतना रिलेशन भी नहीं है, अब उसको नहीं भी देख सकते हैं। तो अब नीचे वाले पार्ट में आते हैं। यू आर ऑल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जैसे हम करा रहे हैं उसी प्रोसीजर से करना है, एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। यू आर ऑल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ए प्रोविजन ऑफ ₹2900 फॉर रिक्वायर्ड फॉर डाउटफुल डेट। मतलब पीबीडी, पीबीडी का बात कर रहा है, तो पीबीडी का बात कर रहा है भाई। तो फाइनल अकाउंट में बहुत सारा जनरल एंट्रीज हम लोग पास करके देखते थे, बहुत सारा जनरल एंट्री पास करते थे, यहाँ पर उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है भाई। पीबीडी कोई भी प्रोविजन कहां से बनता है, कोई भी प्रोविजन मेरा कहां से बनता है भाई, पीएल से बनता है। तो इसको पीएल से बनता है तो पीएल के डेबिट साइड में इसको ले जाकर लिख देंगे। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में भी फाइनल अकाउंट में बहुत दिमाग लगाते हैं, जनरल एंट्री पास करके ऐड करना है, लेस करना है, वो सारा देखते हैं। यहाँ पर उतना देखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर जस्ट देखना है डेप्रिसिएशन को। बंद करिए ना, चिल्ला रहे हैं यहीं पर आके, हमको क्या पता, वो खोल के चले गए, बोले चिल्लाने। तो डेप्रिसिएशन जो अपना होता है फाइनल अकाउंट में हम लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, यहाँ पर उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस डेप्रिसिएशन सोचना है। डेप्रिसिएशन कहाँ पर जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ बंद होता है, पीएल में बंद होता है। तो डेप्रिसिएशन का जितना भी अमाउंट होगा उसको पीएल में ले जाकर रख देंगे। देयरफॉर देयर आफ्टर वेजेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, अपना सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 8000, 8000, ओके। ये अपना जनरल एंट्री हो गया। तो इसमें हम लोग देखते थे, फाइनल अकाउंट में देखते थे कि इसको लायबिलिटी साइड में भी लिखना है, पीएल में से लेस करना है, पीएल में से पीएल में ऐड करना है। तो इसमें अभी तो कुछ भी नहीं है, बस सैलरी तुमको देखना है, सैलरी कहाँ जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस से पीएल में जाता है ना। अगर पहले से लिखा हुआ तो उसमें ऐड कर दो, नहीं लिखा हुआ तो लिख दो, ठीक है। तो वेजेस को भी वैसे ही करना है। इंश्योरेंस हैज बीन प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस का जनरल एंट्री क्या होता है, ध्यान से सुना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रीपेड इंश्योरेंस, हो सकता है तुमको दिक्कत हो, इंपॉर्टेंट है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, मैंने कोई भी एक्सपेंस प्रीपेड कर दिया। अगर मेरे को सैलरी देना था अप्रैल मंथ का, हम सैलरी आज ही सैलरी दे दिए पूरा अप्रैल मंथ का, तो भाई मेरा राइट बन गया ना भाई, अब तुम छोड़ के नहीं जा सकता भाई, काम तुमको काम करना पड़ेगा। तो प्रीपेड सैलरी, तो प्रीपेड सैलरी जो भी मेरा है वो डेबिट हो गया टू प्रीपेड सैलरी अकाउंट, डेबिट टू सैलरी जो भी मेरा एक्सपेंस है। तो प्रीपेड सैलरी, यहां पर क्या हुआ, प्रीपेड इंश्योरेंस कर रहा है, तो यहां पर इंश्योरेंस ही लिख देते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, ओके। प्रीपेड इंश्योरेंस मेरा एसेट हो जाता है, ये बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट को हमको बनाना ही नहीं है, हमको बस इंश्योरेंस का देखना है। तो इंश्योरेंस मेरा पीएल में दिखता है, इंश्योरेंस मेरा पीएल में दिखता है, तो अभी तो दिख नहीं रहा होगा पीएल में, इंश्योरेंस मेरा पीएल में दिख नहीं रहा होगा, ये नया नया इंश्योरेंस है, पीएल में तो दिख नहीं रहा है। तो हमको क्या करना है, इंश्योरेंस डेबिट होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाता है, डेबिट क्रेडिट यहाँ पर लेस हो जाएगा, तो हमको पीएल में इसको लेस करके दिखाना पड़ेगा, ओके। पीएल में इसको लेस करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है सर, दिखा देंगे पीएल में लेस करके। उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, वैसे ही जैसे एडजस्टमेंट वेजेस, इसको लीगल एक्सपेंसेस पीएल में ले जाकर लिख देंगे। फिर ड्राइंग्स आता है तुम्हारा 9000 का, एंड कुमार इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। अच्छा, एडिशनल कैपिटल, तो इससे तुमको समझ में आ गया ना अब कैसे बनाना है। अब रफ वर्क में इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले आ जाओ। तो ओपनिंग कैपिटल तुमको पता चल गया है, ओपनिंग कैपिटल तुमको पता चल गया है, यहां से तुमको पता लग गया ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। देखो ये 1 अप्रैल 23 का है, एंड ये सेकंड वाला कॉलम किसका है, 31 मार्च 23। तो इससे हमको पता चली ये ओपनिंग है, फर्स्ट वाला कॉलम है, सेकंड वाला कॉलम क्लोजिंग है, तो उससे हमको ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल मेरे को पता चल गया है। तो यहाँ पर ही बना लेते हैं ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मेरे को कितना है, 136,700, 136,700। उसमें से हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई ड्रॉइंग्स हुआ है तो ड्रॉइंग्स को लेस कर देते हैं, उसमें से ऐड क्या करते हैं, अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो उसमें से एडिशनल कैपिटल, इफ अगर कोई प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट को ऐड करेंगे, अगर लॉस होता है तो लॉस को लेस करेंगे, तब मेरा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। तो डायरेक्टली हमको क्लोजिंग कैपिटल यहां से मिल गया था, बैलेंसिंग फिगर 197,500, 197,500 ये मेरा
क्लोजिंग कैपिटल आ गया था। तो ड्राइंग्स में हमको दिख रहा है भाई, यहाँ पर ड्राइंग्स में 9000 का दिख रहा है, तो 9000 का ड्राइंग्स आ जाएगा, ये लेस हो जाएगा। एंड एडिशनल कैपिटल भी हमको 20000 का दिख रहा है, तो यहाँ पर 20000 का एडिशनल कैपिटल को ऐड कर देंगे। तो मेरे को निकालना क्या है, ये प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए बस बैक कैलकुलेशन करेंगे, इसको क्या करेंगे, एडिशनल ओपनिंग कैपिटल है, ये ऐड होता है तो इसको अभी लेस कर देंगे, ड्राइंग्स लेस होता है तो इसको अभी ऐड कर देंगे, एडिशनल कैपिटल ऐड होता है तो इसको अभी लेस कर देंगे। तो अगर कैलकुलेटर पे हम लोग करें 197,500 माइनस 136,700 फिर प्लस 9000 फिर माइनस करेंगे 20,000, तो ये आता है अपना 49,800 आ जाता है, 49,800 आ जाता है। तो ये मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। अब एक और रफ वर्क बनाएंगे जिसमें कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 49,800। अब जितना भी एक्सपेंसेस हम लोग पीएल का देखे थे ना, यहाँ पर एक एक करके रफ वर्क में डालते रहेंगे, रफ वर्क के लिए तुम्हारे लिए है, इसको बनाना है, बस इसको देखकर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है हम लोग को, क्योंकि वो स्टेटमेंट फॉर्म में आता है। अगर हम तुमको स्टेटमेंट फॉर्म में समझाने लगे ना, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से टी फॉर्मेट में बना के आए, अगर स्टेटमेंट फॉर्म में तुम अभी समझोगे ना तो तुमको दिमाग में कुछ भी पल्ला नहीं पड़ेगा। तो इससे अच्छा भाई सबसे पहले रफ वर्क में तुम अपना रफ कर लो, उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट कर देना आराम से। तो सबसे पहले प्रोविजन अपने को देना था, तो यहाँ पर पीवीडी दे देते, कलर चेंज कर लेते ना, हाँ, तो अपने को पीवीडी देना था, तो यहाँ पर पीवीडी दे देते, कितना 2900 क्वेश्चन में लिखा था, एज इट इज क्वेश्चन में लिख देंगे। डेप्रिसिएशन अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे 10% है, मतलब इस पर बिल्डिंग पे 10%, फिर मशीनरी पे 15% एंड देन फर्नीचर पे 20%। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 8000 इंटू 20%, ये आता है 1600, 50,000 पे 10%, ये आता है मेरा 5,000, 60,000 पे 15%, ये आता है मेरा 9,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन मेरा कितना है 1600, 5,000 प्लस 9,000, ये मेरा आता है 15,600, मेरा टोटल डेप्रिसिएशन चला आता है। तो टोटल यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिख देंगे 15,600, तो मेरा ये भी हो गया, डेप्रिसिएशन भी हो गया। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो वेजेस सैलरी अभी तक नहीं लिखा है तो लिख देंगे, पहले से लिखा होता है तो उसमें ऐड कर देते, पहले से नहीं लिखा है तो भाई डायरेक्ट लिख देंगे वेजेस, वेजेस सैलरी, तो वेजेस मेरा कितना है 6,000, सैलरी कितना है 8,000। ओके, तो वेजेस सैलरी भी हो गया। अच्छा, इंश्योरेंस, लीगल एक्सपेंसेस देख लेते हैं पहले, लीगल एक्सपेंसेस भी आउट, लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस 48,000, वो भी आउटस्टैंडिंग, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था तो लिख देंगे। अच्छा, अब देखो इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड क्या था ना इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस का कौन सा बैलेंस होता है, इंश्योरेंस मेरे लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट क्रेडिट मिलकर लेस हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेस वाले अमाउंट में लिखेंगे, मतलब लेस करके दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीपेड किया है, कितना कितना इंश्योरेंस प्रीपेड किया, 1400 नहीं 1000, 1000 यहाँ पर लेस करके दिखाएंगे। अब जो मेरा प्रॉफिट या लॉस आएगा ना उसको देख लेते हैं, तो कैलकुलेट कर लो यहाँ पर 49,800, यहाँ पर भी चला आएगा। अब 49,800 माइनस करेंगे, 2900 माइनस 15,600 माइनस 6,000 माइनस 8,000 माइनस 1400, और ये सबको माइनस कर रहे थे, इस ये माइनस में है तो इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ये मेरा आएगा 16,900। कुछ छूट रहा है क्या, कैलकुलेशन एरर है क्या, 49,800 माइनस 2900 माइनस 15,600 माइनस 14,000 माइनस 1400 प्लस 1000, हाँ, तो ये मेरे कुछ छूट नहीं रहा है, 16,900 अपना आ गया, ये क्या आया नेट प्रॉफिट आ गया, तो ये अपना क्या आ गया नेट प्रॉफिट आ गया। तो अब यही वाला वर्किंग नोट, ये पहला वर्किंग नोट नंबर 1, इसमें तुमको 1 मार्क्स मिलेगा, और ये वाला वर्किंग अगर तुम वहां पर कॉपी पेस्ट कर दोगे तो इसमें से तुमको 2 मार्क्स मिलेगा। अब इसको कैसे कॉपी पेस्ट करना है, बस कॉपी पेस्ट ही करना है, कुछ नहीं करना, देखो। तो ये अपना यहाँ से अपना हम लोग 2 मार्क्स कैरी कर ही चुके थे। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बना देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, इसको जैसे जैसे किए थे वैसे वैसे कर देते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल में हम लोग क्या किए थे, ओपनिंग कैपिटल को ऐड किए थे, बस कुछ नहीं यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है, कुछ करना नहीं है, वहां से कॉपी और पेस्ट करना है। अब कैसे कॉपी पेस्ट करना वो भी देख लो, लिखेंगे कैसे करेंगे, जो भी हम लोग क्लोजिंग कैपिटल था
क्लोजिंग कैपिटल, उसमें से क्या किए थे हम लोग, ओपनिंग कैपिटल क्या किए थे, लेस किए थे, ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना था मेरा, 197,500। उसमें से ओपनिंग कैपिटल को लेस करेंगे 36, 136,700। उसमें क्या करेंगे, फिर ड्राइंग्स था, ड्राइंग्स को क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे 9,000। फिर एडिशनल कैपिटल उसको लेस कर देते हैं हम लोग। तो एडिशनल कैपिटल को, जो भी मेरा एडिशनल कैपिटल है उसको लेस कर देंगे। कितना एडिशनल कैपिटल, 20,000। ये मेरा 20,000। ओके, तो ये जो मेरा आएगा, ये आएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर यहां तक तुम लोग निकाल देते हो तो तुमको टोटल 3 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये हम लोग कैलकुलेट करके रख ही चुके थे, 49,800 आ रहा है, 49,800। अब इसके नीचे जो भी तुम्हारा पीएल का आइटम है ना, वो बिठा दो। जो भी मेरा पीएल का आइटम है वो बिठा दो। हम्म, अब इसके नीचे जो मेरा पीएल का आइटम है वो बिठा दो। पीएल में हम लोग क्या डाले थे, पीबीडी डाले थे। तुम लोग फुल फॉर्म लिखना, शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना एग्जाम में। पीबीडी 2900। फिर डेप्रिसिएशन 15,600। डेप्रिसिएशन 15,600। फिर वेजेस, सैलरी, लीगल एक्सपेंसेस, वेजेस, सैलरी, लीगल एक्सपेंसेस। कितना कितना है, 6,800, 6,000, फिर क्या था, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस। इसको यहाँ पर क्या कर रहे थे, लेस कर रहे थे। इसको यहाँ पर क्या कर रहे थे, लेस कर रहे थे। तो यहाँ पर ऐड में लिखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग क्या कर रहे थे, ये ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारा आइटम हम लोग लेस कर रहे थे। तो ये तो ऑलरेडी लेस में है, तो इसको क्या करेंगे, ऐड में करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये सारा लेस हो रहा था। प्रीपेड इंश्योरेंस जैसे ऑलरेडी लेस में था, तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना, 1,000। ओके, तो ये सारा एडजस्टमेंट हो गया है। अब जो भी तुम्हारा आएगा यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसको ना ब्लैक से कर लेते हैं, मस्त लगेगा। हम्म, ये आ जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 20, अब 49,800 माइनस 2,900 माइनस 15,600 माइनस 14,000 माइनस 1,400 माइनस 1,000, हाँ 16,900। तो ये आ गया तुम्हारा नेट प्रॉफिट। पूरा स्टेप टू स्टेप कैलकुलेट करके बताया, पूरा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके एक एक वर्ड, एक एक फिगर तुमको लिख कर बताया है। इतने अच्छे से बताया है कि अब कभी भी सिंगल एंट्री तुम्हारे एग्जाम में गलत नहीं होगा। इस क्वेश्चन को एक बार जरूर प्रैक्टिस करना एग्जाम में जाने से पहले। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में हाथ नहीं बैठेगा। एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस कर लेना, मोर देन इनफ है। ये सिंगल एंट्री का क्वेश्चन एक बार कर लो, एग्जाम में कोई से भी सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आएगा तुम्हारे वेस्ट बंगाल के बोर्ड के एग्जाम में, कुछ भी आएगा अपने कर लेंगे। तो थैंक यू।